नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सिएटल में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। अमेरिका के मिनियापोलिस में कैथोलिक चर्च पर हमले में 2 बच्चों की मौत और 17 घायल। इजराइल ने गाजा शहर और उत्तरी गाजा पट्टी के निवासियों से दक्षिण की ओर जाने को कहा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली प्रस्तुत करने को मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इस बीच जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। एक रिपोर्ट। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध द्विपक्षीय के साथ ही बहुपक्षीय भी है। Very few countries have a relationship we call it special, but we call it between India and Japan. It is a partnership. It is strategic and also it is global. It has both bilateral and plurilateral aspect in it. जापान में भारत के राजदूत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अमृतकाल की यात्रा के मध्य में है और ये यात्रा भारत को एक विकसित देश बनाने की है जिसमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होगा। उन्होंने कहा कि जापान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भारत के साथ काम कर रहा है। Japan has always been a partner for India in its manufacturing sector. It got transformed with the arrival of Japanese companies some 40 years back. This is an area where Japan is working with India to contribute to its becoming a manufacturing hub. भारत की अमृतकाल यात्रा में जापान एक प्रमुख और विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कल शाम फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जारी प्रयासों पर भी विचार साझा किए। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कल सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नए चांसरी परिसर का आधिकारिक उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। इस दौरान वाशिंगटन राज्य के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन, अमरीकी सीनेटर मारिया कैंटवेल और सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल उपस्थित थे। सिएटल वाणिज्य दूतावास अमेरिका में भारत का 6ठा वाणिज्यिक दूतावास है। गवर्नर फर्ग्यूसन ने वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन को प्रशांत उत्तर पश्चिम में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम बताया। राजदूत विनय क्वात्रा ने उपस्थित भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। भारतीय निर्यात पर अमेरिका का अतिरिक्त 25% शुल्क कल से लागू हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त की समय सीमा से पहले दोनों देशों के बीच समझौता न होने पर भारतीय आयात पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉ रणजीत मेहता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख किया। India has always shown that spark, and that we have seen even during the time of COVID. And we are sure that Indian economy and Indian industry entrepreneurs, they will come out of it. They will show the resilience, and we have confidence as India is the 3rd largest startup ecosystem in the world. We have a young population, and we are very confident that we will definitely find a way within these challenges.
इस बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारतीय आयात पर अमेरिका द्वारा 50% शुल्क लगाने के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और देश के उद्योग बहुत मजबूत हैं। श्री सिंह ने कहा कि सरकार निश्चित रूप से देश को नुकसान नहीं होने देगी। Our economy is very strong. We will definitely not let our country suffer. We are taking appropriate steps that it does not harm our economy. The world is always changing. The political climate, the investment climate, it always changes. And we are well prepared to meet up with any eventuality. Our economy is growing, is strong, resilient, and we will match and meet these coming challenges. दूसरी ओर अर्जेंटीना ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रवेश नियमों में ढील दी है। इससे वैध अमेरिकी पर्यटक वीजा वाले लोगों को अर्जेंटीना के वीजा के लिए अलग से आवेदन किए बिना यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। निर्णय का स्वागत करते हुए भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजपत्रित आदेश पर्यटक वीजा वाले भारतीय नागरिकों को अर्जेंटीना के वीजा के लिए आवेदन किए बिना अर्जेंटीना में प्रवेश करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना देश में और अधिक भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। अमेरिका में कल मिनियापोलिस के एक कैथोलिक चर्च पर हुए हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने पहले गोलीबारी की और फिर खुद को गोली मार ली। घायलों में 14 बच्चे शामिल हैं। हमलावर की पहचान 23 साल के रॉबिन वेस्टमैन के रूप में हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अमेरिका इस भयावह घटना पर नजर रखेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने निर्देश दिया है कि घटना में पीड़ितों के सम्मान में 31 अगस्त को सूर्यास्त तक व्हाइट हाउस और सभी सार्वजनिक भवनों पर सभी अमेरिकी ध्वज आधे झुके रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश दुनिया भर में सभी अमेरिकी दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और विदेशों में स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। पिछले कुछ दिनों से मिनियापोलिस हिंसाग्रस्त है और यह मंगलवार के बाद से चर्च में गोलीबारी की चौथी घटना है। इजरायल ने गाजा शहर और उत्तरी गाजा पट्टी के निवासियों से दक्षिण की ओर पलायन करने को कहा है। इजरायल रक्षा बल इस क्षेत्र में नया सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली रक्षा बल के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने कल सोशल मीडिया पर पोस्ट में नागरिकों से दक्षिण की ओर पलायन करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली प्रस्तुत करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की बोली लगाने के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबान सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने पर गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता देने को भी मंजूरी दी गई। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के एथलीट भाग लेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। बैडमिंटन में भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कल पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में आज एसएस प्रणय प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की करने के लिए मैदान में उतरेंगे और रोहन कपूर तथा ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स डबल्स में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स में अमेरिका के साशी स्विजडा को हराया। महिला सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने बेल्जियम की ग्रीट मेनेन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में मीरा एंड्रीवा ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सिएटल में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। अमेरिका के मिनियापोलिस में कैथोलिक चर्च पर हमले में 2 बच्चों की मौत और 17 घायल। इजरायल ने गाजा शहर और उत्तरी गाजा पट्टी के निवासियों से दक्षिण की ओर जाने को कहा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली प्रस्तुत करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।